खाद्यान्न की कमी आई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर खाने का भी लाले थे और लाल अनाज जो सबसे खराब क्वालिटी का होता था 40 नंबर था, क्या था 20 नरमा रोजा हो ना सब जगह होता है। नरमा रोजा वो इतना अमेरिका से आता था, जो वहां के जानवर खाते थे वो हिंदुस्तान भेजते थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और खाद्यान्न की कमी देश में थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जो आपको सबको याद होगा, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान ने सेना के अंदर भर्तियां शुरू हुई और किसान का बच्चा, अगर किसान के घर में 4 बच्चे थे तो 2 बच्चों को खेती पे लगाया और 2 बच्चों को फौज की तैयारी कराई, फौज में भर्ती कराया और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई और देश खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बना। और आज उसके 20 साल के बाद देश से खाद्यान्न निर्यात भी होने लगा। जब ये जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे तो एक सोच थी कि किसान देश को अन्न देगा और संपन्नता के अंदर देश की भागीदार बनेगा और जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगा। और इस सरकार ने जवान का भी और किसान का भी दोनों का सपना तोड़ दिया। जवान भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं तो उनके सपनों के आगे एक बहुत बड़ा स्लोगन आया था भाजपा का, अग्निवीर। प्रधानमंत्री ने भी बड़े ताल ठोक के कहा था कि ये अग्निवीर। अग्निवीर क्या थे? अग्निवीर केवल 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा, रिटायरमेंट जबरिया दे दिया जाएगा और 4 साल के बाद ना तो वो खेती के लायक रहेगा और वो ना नौकरी के लायक रहेगा। उसके बाद क्या होना उनका कि वो बेचारा डंडा लेके चौकीदारी करता फिरेगा। और किसान 22 तक वादा किया था कि हम फसल के दाम दुगने कर देंगे। दुगने तो छोड़ दीजिए, गन्ने पे अगर थोड़े से पैसे बढ़ाए तो यूरिया के कट्टे में से नीचे से निकाल दिए, 10 किलो कम कट्टे में। मतलब आप जवान को भी और किसान को भी दोनों को मारने का काम कर रहे हैं। और मेरी बात को गौर से सोचोगे तो समझ में आएगा कि देश किधर जा रहा है। देश को फिर गुलामी की दौर की तरफ ले जाया जा रहा है। हम चंद कंपनियों के गुलाम बनकर के इस देश के अंदर काम करेंगे और इसीलिए संविधान को बदलने की बात की जा रही है। ये देश का संविधान बदलेगा तो हमारे और आपके अधिकार खत्म होंगे, हमारे और आपके अधिकार होगा हनन होगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है देश का संविधान बचे और संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई है और इस लड़ाई में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। ये केवल पार्लियामेंट जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अपने आप को सुरक्षित करने का चुनाव है, अपने बच्चों के और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का चुनाव है। अगर देश का जवान बचेगा, देश का किसान बचेगा तो ही देश की सीमा सुरक्षित रहेगी और तो ही देश के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन होगा, तो ही देश की तरक्की करेगा। क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 80% आबादी कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर निर्भर है। इसके अंदर किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा और मजदूर की जेब में पैसा होगा तो व्यापारी की दुकान चलेगी, व्यापारी का काम चलेगा। ये सब छोटे व्यापारी को मारना चाहते हैं, ये किसान को मारना चाहते हैं, ये सीमाओं को भी सुरक्षित हाथों में ना दे करके सारे पोर्ट इन्होंने अडानी को दे दिए। देश में कुछ भी आएगा वो अडानी के कंपनी से निकल करके आएगा। अब ये इतनी गहरी चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, लेकिन हमें नफरत के रंग ऐसे उड़ा दिए गए। इन्होंने ऐसा नफरत का रंग देश के अंदर भरने की कोशिश की कि जैसे हिंदुत्व के सबसे बड़े अलमदार, हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरेदार यही हो। राम के ऊपर इन्होंने ऐसा ड्रामा रचने का काम किया कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भगवान को लाने वाले तुम कहां से हो गए? इतना इनकार तुम्हारे में कहां से आ गया भाई? भगवान तो जिसके घर आना है, भगवान की मर्जी है। भगवान की जिस पे कृपा नहीं होनी है भगवान की मर्जी है। तुम्हारी मर्जी पे भगवान की कृपा कहां से आने लग गई?
और भगवान की कृपा केवल भाजपा वालों को होगी, ये कैसे मुमकिन है? सही बात है। भगवान सबके हैं भाई। राम को कह दिया, राम को लाए, भाई राम को लाने वाले आप कौन हो गए? राम तो देने वाले हैं, आप लाने वाले कहां से हो गए? राम तो देने वाले। और ये राम का देश है, ये तो राम का देश है, राम की आस्थाओं का देश है। आस्था को चर्चा का विषय क्यों बना रहे हो आप? आस्था को चर्चा का विषय क्यों बना रहे हो आप? ये आस्था का देश है। राम ना केवल नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। सही जी। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे छबरी के झूठे बेरों में। राम तो गरीब के घर मिल जाएंगे, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम तो आपको, अगर आपका आचरण मर्यादित है तो राम तो आपके मन में है, अपने मन में ढूंढ लो, कहां खोज रहे हो कहीं और। भगवान की कृपा तो आप पे आ ही जाएगी अगर आपका आचरण मर्यादित है, आपके मामलात लोगों के साथ ठीक है। तो राम केवल इनके नहीं है, राम सबके हैं। राम जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं, क्योंकि मेरा मजहब भी मुझे बताता है कि मैं दूसरे के मजहब की इज्जत करूं। कुरान के अंदर लिखा साफ साफ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो चर्चा का विषय बना दिया आस्था को, ये देश आस्थाओं का देश है, इसमें आस्था में कोई चर्चा नहीं होती। सही जी, सही, बिल्कुल। हम आपसे कहने के लिए आए, अपने मुद्दों पर बात करें। हमने बात करेंगे नौजवान के रोजगार की, ये इधर उधर की शुरू कर देंगे बातें। हम कहेंगे भाई महंगाई बढ़ रही, ये महंगाई के ऊपर इधर उधर की बातें शुरू कर देंगे। इसलिए आपसे कहने के लिए आऊं, ये परिवर्तन का है। हमारी पार्टी ने गारंटी दी है, 5 गारंटियां रोजगार की नौजवानों के लिए, एमएसपी की किसानों के लिए, घर की रसोई की महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। ये जो गारंटी कांग्रेस ने करी है, इंडिया गठबंधन ने करी है, इन गारंटी के ऊपर, ये मोदी की गारंटी नहीं है। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे अब आज कोई बात कह के जा रहा और फिर 5 साल बाद आपके दूसरी बात कहने लगूं, तो आप यूं नहीं पूछने का आपका अधिकार होगा, मैं पुरानी का क्या करा, तूने पहले पुरानी की तो बता दे। तू अगली की पूछने आ लिया है, हाँ पहले पुरानी की बता दे। इनसे पुरानी की पूछ लो। नारा इनका था 22/22/2022 तक, प्रधानमंत्री का बयान है, किसी का नहीं। 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अगर किसान की आय दुगनी हो गई है तो वोट इनका होना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। सही। अगर दुगनी हो गई तो वोट इनका है। इन्होंने कहा था सबके घरों पर छत दे देंगे, अगर सबके घर पर छत आ गई तो वोट इनका है। हम गरीबी को दूर कर देंगे, हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। 400 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया, अगर सस्ता कर दिया हो तो वोट इनका है। तो मेरा केवल यह कि मेरी पुरानी बात आप पूछो पहले मुझसे कि भाई तूने पहले ये वादा किया था, आगे की बात बाद में कर, पहले पुराने वादे पूरे कर। पुराने वादे नहीं पूरे करते। अब बता दिया मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा। अब आप सोच रहे हैं 5 ट्रिलियन क्या बला, ये तो कोई बहुत बड़ी बला होगी 5 ट्रिलियन है। गांव के लोगों को नहीं पता। अब यूं पता नहीं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाने के लिए देश के अंदर ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, देश के अंदर ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनकी समझ में आ गया कि तो सब बकवास कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आ ही नहीं सकती है, हमारी ग्रोथ रेट ही नहीं है, तो इकोनॉमी इतनी आएगी कहां से। हमारी सबसे बड़ी आबादी जवान है, 43% डिग्री लिए हुए युवा बेरोजगार है, ये सरकार के आंकड़े। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ा कोई भाषण की जगह नहीं, क्योंकि आप लोग समाज के अंदर बैठ करके इनकी चर्चा करोगे तो आप समझ में आएगा। रास्ता परिवर्तन करना जरूरी है देश के अंदर। अगर ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी तो गुलामी के लिए तैयार हो जाइएगा। आने वाला वक्त गुलाम बनाने जा रहा है आपको। किसानों की सारी जमीनें बंधक बनेगी बड़ी कंपनियों में आगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के अंदर होगी। पहले आपको पहले साल दूसरे साल मुनाफा दिया जाएगा और तीसरे साल के बाद आप उनके गुलाम बन करके काम करोगे। बस इस बात के साथ कि अपने अधिकारों का संरक्षण करना है तो परिवर्तन लाइए, और परिवर्तन का एक ही रास्ता इंडिया गठबंधन। हाथ के ऊपर वोट देकर के कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।